महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोजपा नेत्री इंदु कश्यप ने आज एक निजी रेस्ट हाउस में श्रावण महोत्सव और महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और अपनी मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की बात कही। वहीं श्रावण महोत्सव कार्यक्रम के तहत भारतीय संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही है, जैसे किसी महिला को अपने ससुराल या पीहर जाने के समय खोइछा दिया जाता है, उसे पुनर्जीवित करने और भारतीय परंपरा को जारी रखने के लिए खोइछा कार्यक्रम कर महिलाओं को उत्साहित करने का कार्य किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं और सावन मास की कजरी गीतों पर महिलाएं झूमती और विवश हो गई और नृत्य कर मनमोहक झांकियां प्रस्तुत करके चार चांद लगा दिए। इस मौके पर लोजपा नेत्री इंदु कश्यप ने कहा कि महिलाएं समाज की मजबूत स्तंभ होती हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में अपने अधिकारों को समझ नहीं पाती। इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करना और अपने अधिकारों को समझने का अवसर मिलता है और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि जहानाबाद की जो भी मातृशक्ति है, जिनका अपना कोई पहचान नहीं होता है, जबकि उनका वजूद बहुत ही मजबूत होता है और लोग उनको पहचानते नहीं, उनकी शक्ति को पहचानते नहीं, तो ये मंच उनकी प्रतिभा को उजागर करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि जितनी भी महिलाएं हैं उनमें कुछ ना कुछ बहुत विशेष प्रतिभाएं होती है, जिसको उभारना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं वो प्रतिभाएं दब जाती हैं। तो आज ये मंच के माध्यम से वैसी महिलाओं को भी हम लोग यहाँ आमंत्रित किए हैं। जैसे होता है कि कोई अपना बिजनेस करती है, कोई केक बना करके उसको मार्केट में मार्केटिंग करती है, जबकि बहुत लोग उसको नहीं जान पाते हैं। तो ये मंच ऐसा है कि जो जो प्रतिभाएं जिस महिलाएं में हैं उनको यहाँ ला करके उनके बातों को रखना है। और ये संकल्प हम लोग ले रहे हैं, यहाँ मातृशक्ति संकल्प रहे हैं कि जो भी हमारी मातृशक्ति में जो भी प्रतिभाएं हैं उनको हम लोग उजागर करेंगे और मार्केट में लाने का काम करेंगे। और श्रावणी महोत्सव है, साथ साथ खोइछा का कार्यक्रम है। खोइछा हम लोगों का एक मतलब हम लोग का परंपरा में था कि बेटियां जब अपने ससुराल जाती थी तो उनको खोइछा दे करके विदा किया जाता था। अक्षत रहता था, उसमें दूध रहता था, हल्दी रहता था और कुछ पैसे हुआ करते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये चीज़ परंपरा हम लोगों का धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो हमारा ये परंपरा को कोई अगर फिर से जागृत करेगा तो वो हमारी मातृशक्ति ही होंगी। और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि जहानाबाद ही नहीं बल्कि जहानाबाद के गांव-गांव की महिलाएं आई हैं और उनको इन सब परंपराओं से अवगत कराने का काम करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, जिनका सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और हम कहेंगे महिला फर्स्ट, ये उनका नारा है, उनका विज़न है। उसको हम लोग कैसे आगे ले जाएं ताकि हमारी बिहार की महिलाएं अगर बाहर जाकर के भी काम करें तो उनका एक अलग पहचान हो, उनका एक अलग वजूद हो। इन सब बातों को लेकर के हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। महिलाओं को सशक्त बनाने की शुरुआत सशक्त कर लेते हैं। महिला एक्चुअली सशक्त तो है ही, ऐसा नहीं है कि महिला कमज़ोर है। अगर महिला कमज़ोर होती तो हमें लगता है गार्गी, जबकि आप जानते हुए विद्वता से कितना आगे। और कुछ समय ऐसा है जो कि महिलाओं को दबाया जाने लगा और अभी भी ऐसा है कि कहीं ना कहीं उनको दबाया जाता है। लेकिन अब समय आ गया है, 21वीं सदी आ गई है और उसमें महिलाओं को आगे आना होगा। और कहते हैं कि अगर देश का विकास करना है तो महिला को आगे लाना ही होगा, उनकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना होगा। प्रतिभाएं तो उनका, जैसे कि बच्चा जब जन्म लड़की लेती है तो मैनेजमेंट का गुण उसको बचपन से ही शुरू हो जाता है। अगर घर में उसको पैसा मिलता है तो वो गुल्लक में डालना शुरू करती है। वो कहीं मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं पढ़ती है, लेकिन घर को कैसे चलाना है, घर को कैसे सुखी होता है, इसका ये प्रतिभाएं जो होता है गॉड गिफ्टेड होता है। तो उसको उभारने की ज़रूरत है और उसको आगे ले जाने के लिए हम सब का ज़रूरत है उसको। तो हमें इसी मंच के माध्यम से आगे ले जाने का काम करेंगे। आप अपनी पार्टी की राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष भी हैं। आपकी पार्टी या आप खुद ही महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए क्या अलग कर रही हैं? अभी आप देख रहे हैं इन सब महिलाओं का कहीं ना कहीं प्रेरणा है राजनीति में आने के लिए, क्योंकि अभी तक तो ऐसा नहीं है। महिला जब तक निर्णय लेने जगह पे पहुँचेगी तब
मुझे लगता है मुश्किल है पॉलिटिक्स महिलाओं को। अभी हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जी बहुत सारी चीज़ें महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं चलाए और उसका इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। अभी आप देखें कि ममता को वेतन भी दुगना किया गया, आशा का भी दुगना किया गया है, रसोइया जो भी महिलाएं हैं उनका भी वेतन दुगना किया गया है। तो उनको सशक्त और आर्थिक रूप से जब तक सशक्त महिलाएं नहीं होंगी तब तक मुश्किल है सशक्त होना।